इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब ये है कि तुम लोग दोबारा से मेरी वीडियोस देखने आ गए हो अपना टाइम वेस्ट करने। तो गाइज जल्दी से, पहले तो रात हो रही है, जल्दी से जाके सुबह करते हैं। मेहनत लगी है, रोने वाली शक्ल हो गई थी मेरी भाई। ये तो सुबह तक जागा रहा है। हाँ, हड्डियों में तो इसकी दर्द हो ही गया होगा, बूढ़ा जो है भाई। अभी तक भी है यहाँ पर तो यार बूढ़े लोग, लेकिन कोई बात नहीं। ओ तेरी खैर, ये तो बहुत बुरी होती है लेकिन। ओ तेरी खैर, इसने ही हमें वहां भी मारा ट्रायल चैम्बर में। इसकी तो ऐसी की तैसी, तो बहुत गलत किया हम लोगों के साथ ना। इस विलेज का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, तो कोई बात नहीं, फिर भी हमने इसको और बेड़ा गर्क करना है ना, वो बात अलग है। तो उससे पहले मैं अपने यहाँ से स्टोन वगैरह बना लेता हूँ, आर्मर वगैरह, आर्मर नहीं बल्कि टूल्स वगैरह बना लेते हैं, वो भी स्टोन की सबसे पहले। उनके, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं गवा नहीं सारी लकड़ियाँ। और अब जल्दी से मैं स्टोन का सारा कुछ बना लेता हूँ एक वुडन पिकेक्स से। हाँ जी गाइस, मैं सच बोल रहा हूँ, एक ही वुडन पिकेक्स से मैं सब कुछ बना सकता हूँ। यकीन नहीं आ रहा आपको? चलो आपको भी दिखा देते हैं। और आज मैं आर्मर भी बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए मेरे पास होना चाहिए सब कुछ। तो उससे पहले मैं ये क्राफ्ट करेंगे हम, और जल्दी जल्दी से। यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? अब मैंने सब कुछ बना लिया है, आर्मर फिर भी नहीं बनाया। ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, ये भी बना लिया। आर्मर के लिए गाइस आप कह रहे होंगे आर्मर तो तूने बनाया नहीं नुबड़े। तो गाइस आर्मर मैं तभी बनाऊंगा ना जब मेरे पास कॉपर होगा, और कॉपर तो ट्रायल चैम्बर में है। और आज हमारा मकसद होगा उन गंदी मकड़ियों को मारना। और यहाँ पर एक सेकंड में आयरन गोलम को देखा, एक सेकंड कहाँ पर है? यहाँ देखा था मैंने आयरन गोलम, फिर यहाँ पर क्रीपर ब्लास्ट हुआ था मेरे ख्याल में नाइट को। वे ट्रेडर यहाँ क्या कर रहे हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस मकड़ी को मारने का एक्सपीरियंस। थोड़ी देर और इधर उधर घूमने के बाद मुझे पता चला कि भाई यहाँ पर तो कोई आयरन गोलम नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो मकड़ी तो ट्रायल चैम्बर में भी है जहाँ मैंने जाना है, तो एक कुल्हाड़ी उस पर चेक कर ली जाए। तो मैंने देखा कि दो कुल्हाड़ी उसको वहाँ, एक वहाँ पड़ी है, यहाँ पर दो पड़ते ही ये मर गई है। तो यानी इससे तो मुझे ये बात साफ वाज़ेह हो गई थी कि 3 कुल्हाड़ियाँ पड़ते ही, यानी एग्स पड़ते ही ये मकड़ी ख़त्म हो जाती है। तो यानी इससे तो मुझे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो गई थी। लेकिन अब जो था मेरा मेन मकसद वो था कॉपर ढूंढना, जिससे मैं एक आर्मर बनाऊँ और सुकून से उन्हें मार सकूँ। मैंने इस जगह पर बहुत ज़्यादा देखा, क्योंकि मेरा कॉपर ट्रायल चैम्बर में भी गिरा पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर आयरन गोलम भी मिला जिसके ज़रिए मैं बास्केट बनाता और वहाँ ट्रायल चैम्बर तक जाता। तो अब तो मेरी कैलकुलेशन पूरी हो चुकी थी। तो देखो ये 3 एक्स इनके मुंह पे पड़ते हैं ना, तो ये वहीं ख़त्म हो जाते हैं। यानी इनके लिए उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, यानी 3 एक्स पड़ेंगे, इनका वहीं काम तमाम हो जाना है। गाइस फाइनली 15 या 20 मिनट ढूंढने के बाद मुझे कॉपर का और मिल चुका था। मेरा मुझे आयरन मिल चुका, आयरन। बस आयरन के यहाँ मैं अपना आर्मर बना सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ से वो मिल गया, तरीके आयरन की गाइस कमी नहीं है, आयरन की कमी नहीं है। मुझे आयरन बनाने, आर्मर आर्मर से बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अब गाइस यहाँ पर थोड़ी देर और माइन करने के बाद मैं क्या नाम है, कोयल की तलाश में निकल चुका, लेकिन यहाँ पर मुझे कोयल ना मिला। फिर थोड़ी देर तक मैं उसको ढूंढता रहा, फिर सामने एक केव है जिसमें मुझे वो भी मिल गया। अब मैं खुश हो चुका था कि मेरे पास सब कुछ था। अब मैंने तकरीबन यहाँ पर 20 या 30 कोयल जमा किए, और एक दिन यहाँ पर मैंने गुजारा पूरा का पूरा, और फिर उसके बाद मैं सलामत वहाँ पर आ गया। लेकिन रात हो चुकी थी तो मैंने यहीं सोना पड़ा, जो मैंने आपको बताया है। और आगे मैं वहाँ पहुँचा। मट्ठे का स्वाद, मट्ठे का, मीठे का। बस ये तो 6-7 वाली सिचुएशन हो गई। पिछली वाले की तरह नहीं बेटा, मैं प्रो बंदा हो चुका हूँ गाइस, प्रो प्लेयर कहते हैं हमें। रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है इस वक्त। फकत मेरे दिल से यही है कि मेरे पे कुछ भी नहीं है। गाइस यहाँ पर थोड़े बहुत फालतू काम करने के बाद मैं सीधा लग जाता हूँ फर्नेस बनाने में, वरना बल्कि अपने फर्नेस ढूंढने में, और कहाँ मैंने रखा था। लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि वो फर्नेस तो खत्म हो चुका है।
ट्रायल चैम्बर में गिर गया। लेकिन अब मैं फर्नेस बनाने के लिए सोचता हूँ और मैं सारा सामान इकट्ठा करने में लग जाता हूँ और इतनी देर तक मैं इकट्ठा करता हूँ, इतनी देर तक इकट्ठा करता हूँ कि फाइनली मेरा सेटअप बन जाता है। कांग्रेचुलेशन गाइस, हमारा बन चुका है। ये यहाँ पर रखेंगे, आयरन निकालते हैं। जब तक आयरन स्मेल्ट हो रहा है हम ज़रा और चीज़ें इकट्ठे करके आते हैं, जैसे कि एक और आयरन पिकेक्स। ना इकट्ठी तो नहीं करेगा, बिगाड़ जरूर देगा पूरे विलेज को। इसको क्लच निकालने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मुझे, और वो क्लच माइनक्राफ्ट की स्पेलिंग तो आते नहीं है। क्लच के साथ करनी पड़ेगी। ओह मुर्गी मिल गई, ये बात। अब बोल बेटा, बोल बोल। गाइस अब इतना सब कुछ करने के बाद मैं इंतज़ार में लग गया था कि कब मेरा पूरा आर्मर बने। तो वैसे ही मैं अपना, यानी जो आपको पता है जो मेरे काम होते हैं पागलपन से, वही करना, जानवरों को तंग करना, और मुझे इन मॉब्स को तंग करने में बड़ा मज़ा आता है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि यार इतनी देर हो चुकी है, अब तक तो बन जाना चाहिए और स्मेल्ट हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने चेक फिर भी नहीं किया क्योंकि मुझे तभी पूरे इकट्ठे चेक करना था। और अब मैं कहा चलो कोई बात नहीं, खाना खा के फिर चेक कर लेंगे। अब मैं चेक करने के लिए जैसे ही गया तो अभी सिर्फ 7 हुए थे। तो मैंने इससे जल्दी से अपनी चेस्ट प्लेट बनाने की सोची और मैंने फ़ौरन से अपनी चेस्ट प्लेट क्राफ्ट कर ली। क्राफ्ट करने के बाद लेगीज के लिए मुझे और चाहिए थे, और मैंने हेड बनाना था क्योंकि बूट्स के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि इतने मेरे पास कॉपर भी नहीं थे। तो और जैसे ही होते हैं तो फिर मैं करता हूँ। फिर मैंने इनसे थोड़ी ट्रेडिंग शेडिंग की। इसने मुझसे कहा हाँ मैंने ट्रेडिंग करनी है तेरे साथ। फिर हमारी थोड़ी और गपशप हुई और ऐसे ही करते करते पूरा दिन गुजरने वाला था। और मैंने कहा चलो, इसने मुझे कहा कि ये दो मुझे चेरीज़, क्या नाम है इनका, मैं इनको ये देने में लग गया। इतना टाइम हो चुका था कि रात हो गई थी, फिर भाग गया। फिर मैंने कहा चलो मैं सो जाता हूँ, इतना ज़्यादा हैंग हो गया कि इतना ज़्यादा मैंने कर लिया फिर भी सो नहीं पा रहा था। मैंने कहा रात हो गई है, चलो अब तो सो सकता हूँ। तो फिर मैं सो गया। अब सुबह जैसे मैं उठा तो मैंने कहा कि चलो अब तो हो गए होंगे, लेगीज़ बना लेता हूँ। और जैसे मैंने देखा तो लेगीज़ के लिए मेरे पास 10 आ चुके थे और मेरे पास और भी 2 बच रहे थे। अब 2 बचे मेरे पास, बल्कि 3 बच गए। तो उसके लिए मेरे पास हेड क्राफ्ट करना था मुझे, जो इन पूरे से होएगा। अब मैंने अपना पूरा आर्मर पहना था, लेकिन अभी भी मेरे पास वो बूट्स नहीं थे क्योंकि उनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। तो वो मैं अगले ही वीडियो में बनाऊँगा। तो अभी मैं इनको तंग करने में लग गया और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही मेरा ये भी क्राफ्ट होने वाला था। और 5 4 3 2 1, और मैं ये पता नहीं क्या फजूल हरकतों करने में लग गया क्योंकि मेरी पहली दफ़ा पता चला था कि इस वाले स्पेक्टर मोड में जाकर आप अपने हाथ भी हिला सकते हैं, वो भी सिर्फ ज़मीन की तरफ करके। और ये मैं इतना खुश हो गया ना, मैं फिर बार बार करने लगा। फिर मैंने थोड़ी देर बाद चेक किया और वो भी हो गया। तो मैंने थोड़ी देर बाद हेड क्राफ्ट कर लिया अपना। यहाँ पर दिख सकता है, यहाँ पर मैं हेड पे गया। मैंने फ़ौरन से इनके पहले मैंने बहस चली कि इसको क्राफ्ट करूँ या इसको क्राफ्ट करूँ, इसको क्राफ्ट करूँ। फिर मैंने उसको ही क्राफ्ट कर लिया और फिर ये देख सकते हैं आप, मैंने पूरा आर्मर पहन लिया जो हमारा मिशन था। लेकिन मेरा मिशन ये नहीं था कि मैं इसी वाले में वो पूरा करूँगा। तो इसमें मैं पूरा नहीं किया मैंने कि मैं उसको ट्रायल चैम्बर में जाऊँगा। लेकिन संडे वाली वीडियो जो आएगी उसमें हम फाइट करेंगे और अपना सारा सामान लेकर आएंगे। तो फिर मैंने थोड़े से और भी बना लिए टूल्स, पिकेक्स, जिसको मैं पकड़कर कहाँ पर हमारी एक्स, ये रही। और अब मैं जाने लगा हूँ मिशन पर, अपने वही मिशन पर जहाँ से पहले मैं मर चुका था। लेकिन अब होगा असल गेम, जो कि आपको पता लगेगा अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें गाइस। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो अगली वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगा। गाइस खड़े खड़े क्या देख रहे हो मेरा मुंह, सब्सक्राइब करो जल्दी।